हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइशो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप अगर हमारा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम कीजिए। आप हम आपको पूरा जानकारी देंगे। क्लासरूम गूगल क्लासरूम में हम आपको असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स और ओरल टेस्ट पेपर शेयर करते हैं, जो कि आपको सॉल्व करने के बाद चेकिंग पर्पस के लिए हमारे पास फिर से सबमिट करना है गूगल क्लासरूम के थ्रू ही, और हम उसको चेक करके आपको रिप्लाई देंगे। गूगल क्लासरूम एक नॉमिनल पेड सर्विस है। चलिए, हम देख रहे हैं सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से क्लास 6 का अलजेब्रा ये टॉपिक। उसमें पार्ट 2 ये वीडियो, पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी है अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको पार्ट 1 का वीडियो का टॉपिक देखना है। तो है अभी अपना टॉपिक रूल्स फ्रॉम अरिथमेटिक। जैसे कि अरिथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा, क्योंकि अलजेब्रा इज अरिथमेटिक ऑफ द मेकिंग गैदरिंग ऑफ द ऑल द स्प्लिटेड एटम्स, और ये जो ब्रोकन एटम्स हम इसको कहेंगे कि ये अरिथमेटिक है। तो उसके रूल्स क्या एग्जैक्टली exactly? जैसे कि हमने पहले कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू जेड, कुछ इस तरह से हमने एग्जाम्पल दिए थे। तो अभी यहाँ पे उसके कुछ तो रूल्स है। तो पहला रूल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मतलब क्या है, अगर समझ लीजिए जैसे कि हम कहते हैं कि 4 + 5 इज इक्वल टू 9 होता है, वैसे 5 + 4 भी 9 ही होता है। इसका मतलब आप कुछ भी नंबर्स का अगर सीक्वेंस चेंज करेंगे तो भी आपका एडिशन चेंज नहीं होता। सेम वही रूल्स है अरिथमेटिक में, मतलब x प्लस वाई कीजिए या तो y प्लस एक्स कर लीजिए, तो दोनों का आपका कम्यूटेटिव जो भी है आंसर सेम ही आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये जो हो गया नंबर्स में या तो वेरिएबल्स में। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स मतलब समझ लीजिए कि 3 + 4 ये तो 12 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि 4 + 3 भी सेम हो जाता है, 12 हो जाता है। तो आप कुछ भी सीक्वेंस चेंज कीजिए, आपका आंसर विल नॉट बी चेंज। सेम x प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई कर लीजिए या तो y मल्टीप्लाई बाय एक्स कीजिए, आपको रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल्स में, और ये हो गया नंबर्स एक्जैक्टली, या तो फिक्स कॉन्स्टेंट्स नंबर्स में। तो ये हो गया था अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, अगर समझ लीजिए मोर देन द टू नंबर्स है, 2 + 3 + 4, तो अगर समझ लीजिए हमने पहले इसका कुछ आंसर्स फाइंड आउट किया, मतलब 5 + 4 ये हो गया 9। सेम अगर समझ लीजिए 2 + 3 + 4 था, तो हमने समझ लिया पहले इसका आंसर फाइंड आउट किया, तो 2 प्लस ये कितना हो गया 7, तो आंसर अगर 2 + 7 9, तो आंसर्स विल नॉट बी चेंज इफ वी आर चेंजिंग द ऑपरेशंस ऑफ द सीक्वेंस। तो सेम वैसे ही अगर x प्लस वाई प्लस जेड है, अगर आप x प्लस वाई कीजिए या तो x प्लस वाई प्लस जेड कर लीजिए, अगर सबका एडिशन है तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ये है वेरिएबल्स में और ये है नंबर्स में। तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अगर समझ लीजिए 2 × 3 + 4 अगर है ये, तो 2 × 3 तो हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अपने नाम में ये डिस्ट्रीब्यूटिव। तो क्या करेंगे 2 पहले करेंगे, ये साइन है प्लस का इसलिए यहाँ पे कैरी किया, तो 2 × 4 इस तरह, मतलब 2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों से, ये हो गया 6 और ये हो गया 8, तो आ गया आंसर 14। तो ये भी कर सकते हैं, तो 2 × या तो इसका भी आंसर पहले फाइंड आउट किया हमने, 3 + 4 तो 7, और 2 × 7 = 14, तो आंसर आपका सेम ही आ गया। तो ये था, क्योंकि आपने कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया मल्टीप्लिकेशन में जब एडिशन है, तो आपका आंसर चेंज होने वाला नहीं है। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ नंबर्स। आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से टॉपिक है, तो मैं पहले ही इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट मिनट। तो जो भी पहले नोट डाउन होता है वैसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे स्टार्ट है। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या है, यहाँ पे मीनिंग बहुत कुछ है, इस वर्ड में ही मीनिंग है। जैसे कि अब वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर एक्सप्रेसिंग अवर फीलिंग्स, वी आर एक्सप्रेसिंग अवर फीलिंग्स, ओके, सैडनेस हैप्पीनेस जो भी कुछ है, वैसे हमें क्या है अल्जेब्रिक में भी कुछ एक्सप्रेस करना है। मगर हम अल्जेब्रिक में एक्सप्रेस क्या करेंगे, तो अल्जेब्रिक में हम एक्सप्रेस करेंगे उसके जो भी ऑपरेशंस है,
विथ वेरिएबल्स, विथ कॉन्स्टेंट्स और विथ कोएफिशिएंट। जैसे कि हमने कहा कि हम कोई भी सेंटेंस को इन टर्म्स ऑफ या तो रूल्स में या तो ऑपरेशंस में डालेंगे। तो पहले हमने कहा कि रूल्स और ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो 4 ऑपरेशंस है इनका यूज करेंगे, और प्लस हम रूल्स भी डालेंगे या तो कंडीशन बना लेंगे। तो वो कंडीशन जो है हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में या तो फ्रेज में या तो सेंटेंस में उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या है? जैसे कि 2 प्लस वाई, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या इसमें जो एक्स वेरी है और वाई भी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर समझ लीजिए एक्स इज समथिंग पर्टिकुलर वन थिंग, उसके अगर दुगना किया और उसमें ये तीसरी वाली चीज अगर ऐड करेंगे तो समथिंग, इस हिसाब से ये हो गया आपका एक सेंटेंस, लैंग्वेज में सेंटेंस। उसी को हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस हिसाब से राइट नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये इसे हम पर्टिकुलरली अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एग्जैक्टली अगर आपको डिफिनेशन बनाए तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल्स हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड द नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे एक है, हम एक शो नहीं करते। ये यहाँ पे आपको बताओ, क्योंकि y मल्टीप्लाई वन y हो जाएगा, किसी नंबर से भी अगर वन से मल्टीप्लाई किया तो वो सिर्फ नंबर ही रहता है। इसलिए 2x प्लस वन वाई ऐसा लिखिए, या तो 2x प्लस वाई, दोनों सेम ही है, वन लिखने का जरूरत नहीं। तो हमने इसलिए सिर्फ y लिखा। तो हम क्या करें कि इसका डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो फिर से एक बार सुनिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स and numbers connecting by any or all of them with the four operations। connecting, यहाँ पे देखिए ये connecting हो रहा है एडिशन से, कनेक्टिंग आइदर एडिशन है या तो सब्ट्रैक्शन है या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन है, कुछ भी हो सकता है आइदर फोर ऑपरेशंस में। ये जो फोर ऑपरेशंस इसमें से किसी से भी हम उसे को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स नथिंग बट अ सेंटेंस, नथिंग बट अ फ्रेजेस ऑफ अरिथमेटिक, आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया मेन डेफिनेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टाइप्स किस हिसाब से लगता है, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई, ड्यू टू द दिस ऑपरेशन यहाँ पे दो में स्प्लिट किया। अगर हम ये ऑपरेशन प्लस है तो यहाँ पे y है या 2x है, तो दिस इज वन टर्म और दिस इज अनदर टर्म। ड्यू, तो मतलब जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं, सबको सेपरेट कर रहे हैं। तो अगर हम ऑपरेशंस अगर बाजू में रख देंगे तो जो भी कुछ वेरिएबल्स और अपना कोएफिशिएंट मिल जाए, मतलब दिस इज द वन एंड दिस इज वन, तो हम इसे क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। टर्म्स हो गए। तो मेन काउंटिंग ऑफ द टर्म्स इज एक्सप्रेसिंग द टाइप्स ऑफ द algebraic एक्सप्रेशन। अगर समझ लीजिए मोनोमियल, मोनो मतलब क्या हुआ, नाम में कुछ है, मोनो वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, और मल्टी मतलब दो तीन से ज्यादा। तो मोनो मतलब वन। अगर समझ लीजिए यहाँ पे एक ही टर्म है तो उसमें क्या कहेंगे हम, मोनोमियल। तो जैसे कि समझ लीजिए तो 2x है, तो अगर सिर्फ 2x कहेंगे तो ये मोनोमियल है। अगर समझ लीजिए 8y अगर कहेंगे तो ये तो मोनोमियल होगा। अगर सिर्फ ओनली जेड है, तो अगर वो एक्सप्रेशन है प्लस माइनस से समथिंग से दूसरे एक्सप्रेशन में कंटिन्यू है, तो सिर्फ एक जो जेड है उसे हम कहेंगे मोनोमियल। अगर समझ लीजिए बाइनोमियल अगर है, तो जैसे कि 2x प्लस वाई, तो ये दो ही टर्म है, तो इसको इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अगर समझ लीजिए इसमें जेड भी है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। और यहाँ पे अगर समझ लीजिए फिर से यहाँ पे कुछ ए है, तो ये हो गया आपका मल्टीनोमियल, मतलब क्या है, तीन से ज्यादा है। तो ड्यू टू दिस ऑपरेशन all the terms are making separate. So the counting of the number of the terms are making the classifications of the algebraic expressions in a monomial, binomial, trinomial और multinomial। तो ये थे टाइप्स। अब अगर आपको कुछ डाउट्स है तो फिर से रिपीट करके मैंने जो अभी बताया आप सुन लीजिए। ठीक है, तो फैक्टर्स और कोएफिशिएंट। तो फैक्टर्स और कोएफिशिएंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समझ लीजिए हम कहेंगे कि फैक्टर्स, तो फैक्टर्स मतलब क्या है, तो फैक्टर्स मतलब द प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स एंड वेरिएबल्स। तो ये हो गया आपका फैक्टर। जैसे कि अगर समझ लीजिए ये 2x है, तो इसमें कौन कौन से है, 2x, दीज आर द फैक्टर्स। ये 2 भी एक फैक्टर है, x भी एक फैक्टर है। जैसे कि समझ लीजिए 12 का फैक्टर कौन कौन से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 इज वन फैक्टर, 4 इज वन फैक्टर।
हमने एलसीएम में सीखा है, एचसीएफ में सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमने सीखा है कि कुछ भी नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो उसी तरह से 2x है, तो 2x के फैक्टर कौन से हो गए, 2 और x, ये दो फैक्टर्स हो गए। ओके, तो ये फैक्टर्स हो गए। उसके बाद है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट उसमें से, इन फैक्टर्स में से वेरिएबल अगर हम कंसिडर करेंगे तो वेरिएबल के अलावा जो भी फिक्स नंबर थे या तो फिक्स क्वांटिटी है, जो भी फिक्स वैल्यूड है, ये जैसे 2 है, फिक्स है, ये उसकी कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 ही रहेगी। अगर एक सही है तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये जो 2 है, ये टर्म, ये फैक्टर्स है ऑफ द एक्स टर्म्स का, 2x का, इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट, अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो। अगर समझ लीजिए वेरिएबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए ओके यहाँ पे लिखा नहीं, समझ लीजिए कि 2x प्लस वाई प्लस 7 था, तो ये इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट, तो ये फिक्स है, ये टर्म जो है, ये टर्म चेंज नहीं होने वाला। मगर यहाँ पे ये 2x का टर्म है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, टर्म्स की वैल्यू चेंज हो रही बिकॉज ऑफ द x वेरिएबल्स, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 7 को कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, 7 को तो एक ही मल्टीप्लाई करना, मतलब 7 की वैल्यू खुद ही है, तो ये हो गया कांस्टेंट। अभी 2x की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी हो रही है ड्यू टू द x वेरिएशन, इसीलिए उसको ये वेरिएबल है। और इसका जो फिक्स है टर्म्स, मतलब रिपीटेशन टर्म्स, तो ये 2 है, रिपीट हो रहा है 2 से वेरिएबल, तो इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल्स को जो मल्टीपल हो रहा है उसे हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट। तो ये थे फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन टू इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस, इक्वेशन मतलब समझ लीजिए एक्सप्रेशन। मैं ये और ये दोनों को इक्वली आपको समझा देता तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने एक्सप्रेशंस किया, एक्सप्रेशंस बनाया, जैसे कि समझ लीजिए 2x प्लस वाई प्लस 7, ओके ठीक है, ये तो एक्सप्रेशन है। अगर मैं कहूँ कि ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। क्यों? तो यहाँ पे इक्वल साइन आ गया। ओके, तो यहाँ पे इक्वल साइन आने की वजह से ये बन गया आपका राइट हैंड साइड और ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये साइड होगा ना इक्वल साइन के, यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में अपने हैंड के, क्योंकि कौन से लेफ्ट, लेफ्ट हैंड में है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे एलएचएस। और ये जीरो है अपने राइट साइड में, इसीलिए हम कहेंगे राइट हैंड साइड। तो ये क्या कहा है, जीरो इक्वल साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है जीरो, तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये भी इसका भी वैल्यू जीरो ही आएगा। तो ये इक्वल हो गए दोनों पार्ट्स, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलरली साइन। तो हम इस पूरे जो है उसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या है, सॉरी इक्वेशन, इस पूरे को कहेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन मतलब क्या है, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा बन गया आपका इक्वेशन। मतलब एक अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ इक्वेशन। एक्सप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का डेफिनेशन है, एक्सप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ इक्वेशंस, और एक्सप्रेशंस आर मेकिंग इक्वलाइजेशन विद द साइन विद आरएचएस एंड एलएचएस साइड्स व्हिच इज टोटल काउंट एज इक्वेशन। तो हम ये इस तरह से भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। तो ये हो गया अपना एक्सप्रेशंस। तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया इक्वेशन और एक्सप्रेशन में मेन डिफरेंस क्या है। तो ये है अपना मेन डिफरेंस। अभी सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस क्या है, तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें अगर समझ लीजिए 2x है, 2x प्लस समझ लीजिए 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करने के लिए अगर एक एक साइन है, यहाँ पे +3 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इलिमिनेट करने के लिए -3 दोनों साइड में करूँगा। तो 2x +3 -3 इज इक्वल टू 0 -3, दोनों जगह पे मैंने सिम ऐड कर दिया। ओके, तो दिस प्लस माइनस गेट कैंसिल, सो 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2, ये उसकी x की वैल्यू है। तो जो भी ये वैल्यू आ रही है, अब यहाँ पे माइनस आ रही है जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, तो जो भी है समथिंग एक्स वाई जेड जो भी है वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर हमने इस इक्वेशन में अगर हमने डाल दी, ओके x की वैल्यू, और उसको हम फिर सिंप्लीफाई किया, तो जीरो करेक्ट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस x वैल्यू वट एवर द वी डिटरमाइन इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, is satisfying the equation. So हम क्या कहेंगे, x is equal to something, this is the solution of this equation. तो इसे हम कहेंगे solution of an equation.
तो ये हो गया अपना अलजेब्रा इंट्रोडक्शन। आपको और भी डीप चाहिए तो हमारे चैनल में और भी अलजेब्रा के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने जा रहे हैं, क्लास 8 के लिए, क्लास 7 के लिए। आप वो सर्च करके आप वो भी देख सकते हो, तो आपको और भी डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।